क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई लड़की आपको पहले बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया, मैसेज के रिप्लाई बहुत ही ज्यादा लेट हो गए, एक्सक्यूजेस बढ़ने लगे, और जो लड़की पहले आपको देखकर बहुत ही ज्यादा स्माइल करती थी अब वो आपसे आई कांटेक्ट करना भी अवॉइड कर रही है। ये रियलिटी है भाई, लड़कियां वर्ड्स से नहीं बल्कि एक्शन से बताती हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। और प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर लड़के इन सिग्नल्स को इग्नोर ही कर देते हैं और वो इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है या फिर मुझे टेस्ट कर रही है, लेकिन अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ब्रूटल साइंस के बारे में, सिग्नल्स के बारे में बताने वाला हूं जो क्लियरली बताते हैं कि शी इज नॉट इनटू यू एनी मोर। लेकिन एक वार्निंग है, कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो से दूर रहें क्योंकि आपको दर्द भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इन्हें समझ गए ना तो आपका काफी ज्यादा टाइम, एनर्जी और इमोशन सब कुछ ही बचेगा। तो लेट्स बिगिन बिफोर शी गिव्स यू मीट द सिग्नल्स अगेन। फर्स्ट पार्ट में हम समझते हैं द ट्रूथ बिहाइंड फीमेल डिसइंटरेस्ट। देखो जब लड़की इंटरेस्टेड होती है ना तो सिग्नल्स नहीं देती है, वो साइलेंस देती है। शी विल मेक यू एफर्ट, मतलब वो बहुत ही ज्यादा आपको डबल टेक्स्ट करेगी, बहुत ही ज्यादा टाइम देगी, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट लूज होने लगता है ना, वो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा सेटल सा हो जाता है, वो कंफ्यूज दिखेगी, वो जो कहते हैं साइलेंस को मेंटेन करेगी और थोड़ी सी दूरी बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेट रिप्लाईज देगी। ये उसके वेपन्स होते हैं जो वो डिसइंटरेस्ट को शो करने के लिए यूज करती है। तो चलिए उन 10 क्लियर रेड फ्लैग्स को समझते हैं जो ये बताते हैं कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपको जरूर से समझने चाहिए, अगर आप नहीं समझोगे तो आपका हर्ट जरूर से समझेगा। सबसे पहला रेड फ्लैग होता है शी रिप्लाइज लेट एंड ड्राई, द एनर्जी ड्रॉप टेस्ट। देखिए पहले तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मैसेज भेजती थी, सामने से मैसेज आता था हे व्हाट्सएप क्या हो रहा है, और उसके बाद जिसे कहते हैं इमोजीज वगैरह भी यूज होते थे, लेकिन अब रिप्लाई बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया ना, मतलब वन वर्ड में ही हाँ हूँ बिजी हूँ बाद में बात करते हैं। तो ये चीजें देखते हैं, तो प्लान्स के बारे में बहुत ज्यादा डिले कर दी थी कि देखते हैं। तो वो चीज समझ लो कि अब एनर्जी जा चुकी है, अब गेम पूरी तरीके से ओवर हो चुका है, क्योंकि जो लड़की इंटरेस्टेड होती है ना वो एक्साइटमेंट के साथ बात करती है, लेकिन जब कोल्ड रिप्लाई आना शुरू हो जाते हैं ना तो समझ लो कि इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, आपका गेम ओवर हो चुका है। एक चीज आप अभी करके देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि जब आपने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा था, या फिर लास्ट बार ऐसा कब हुआ था कि उसका सामने से ही मैसेज आया था, आपको जरूर से रिप्लाई मिल जाएगा। सेकंड रेड फ्लैग होता है शी ब्रिंग्स अप अदर गाइज। अगर हम आपसे बात करते समय और लड़कों का भी जिक्र करती है ना, जैसे कि जिम वाले भैया या फिर मेरा एक फ्रेंड, मेरा एक्ट, देन ब्रो शी इज नॉट ट्राइंग टू मेक यू जेलस, शी इज ट्राइंग टू शो दैट यू आर नॉट स्पेशल। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि जब वो दूसरे लड़के के बारे में बात करेगी ना तो आप रिएक्ट करते हो या फिर चिल दिखते हो। जब आप रिएक्ट कर देते हो तो आप नीडी से दिखते हो, बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखते हो कि मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप इग्नोर कर देते हो ना तो आप मिस्टीरियस बन जाते हो। वो सोचती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये बोले ना कि मुझे एक फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे लेकर गया था, उसके साथ काफी ज्यादा हमने मजे करे, तो आप सिंपल से स्माइल करो, कुछ भी जो कहते हैं आपको ऑफेंड नहीं होना है, सिंपल सी एक चीज बोल दो कि हाँ तुम दोनों साथ में काफी ज्यादा मजेदार दिखते हो, मतलब तुम दोनों एक एज अ कपल दिखते हो। तो वो चीज बहुत ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को दिखाएगी और उसके अंदर एक जेलिसी को भी क्रिएट करेगी। थर्ड रेड फ्लैग होता है शी इज ऑलवेज बिजी बट नॉट फॉर एवरीवन। ये एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक लाइन है, सॉरी आई एम बिजी दिस वीक, नेक्स्ट वीक पक्का मिलते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आप देखते हो कि उसकी स्टोरी पर कैफे में किसी और के साथ वो गई हुई होती है। तो भाई बिजी होना कोई रीजन नहीं होता है, प्रायोरिटी होती है। अगर वो जिसे कहते हैं आपको अपनी प्रायोरिटी पर नहीं रखे हुए है ना तो उसके कैलेंडर में आपका नाम लिखने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। लेकिन किस तरीके से आप बिजी लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट में लेकर आ सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। एक बहुत ही ज्यादा कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, उसे वीडियो के बीच में शेयर करूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहे। फोर्थ मेजर रेड फ्लैग होता है शी नेवर आस्क्स अबाउट यू। यानी कि जब कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड होती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा आपके बारे में जानना चाहती है, आपके वर्ल्ड में पूरी तरीके से घुसना चाहती है, समझ लो कि आप ही होना चाहती है, आपकी आंखों से दुनिया को देखना चाहती है। वो पूछेगी कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे गोल्स क्या है, सब कुछ मतलब ए टू जेड जानना चाहेगी। लेकिन जब भी कोई लड़की इंटरेस्टेड नहीं होती है तो कोड से रिप्लाई दे देती है और तुम सिर्फ फॉर्मेलिटीज को अदा करती है, उसमें कोई जिसे कहते हैं डेप्थ वगैरह होती ही नहीं है। हमेशा याद रखो कि इंटरेस्ट हमेशा क्वेश्चन से ही दिखाई देता है। अगर वो जिसे कहते हैं ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखा रही है, तो सिंपल सी चीज है, अभी वो जिसे कहते हैं आपकी लाइंस को इग्नोर कर रही है, आप जो बातें कर रहे हो उसको इग्नोर कर रही है, आगे वो आपके इमोशंस को भी इग्नोर करेगी। आप बुरा फील करोगे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी लड़की के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। फिफ्थ रेड फ्लैग होता है शी कैंसिल्स प्लान लास्ट मिनट। देखो एक दो बार प्लान को कैंसिल कर देना, वो बिजी है या फिर कोई काम आ गया, वो चीज तो नेचुरल होती है, लेकिन बार बार प्लान्स को कैंसिल करना एक मेजर रेड फ्लैग होता है। मेरी मम्मी ने बुला लिया, मेरे सर में हेडेक है, अभी मन नहीं है, ये सिंपल सी चीज होती है। ये कोई उसे बिजी नहीं दिखा रही है अपने आप को, ये सिंपल सही है कि आपके प्लान को रिजेक्ट कर रही है, आपके साथ बाहर नहीं जाना चाह रही है, या फिर इनसिक्योर फील कर रही है, या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं उतना ज्यादा कि वो आपके साथ जाए, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आपको यूज कर रही है। तो हाई वैल्यू मैच जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि एफर्ट्स हमेशा दोनों तरफ से डालने चाहिए, एक तरफा एफर्ट्स कभी भी काम नहीं करते रिलेशनशिप के अंदर।
अंदर, तो वो जब लड़की बार बार मना कर रही होती है ना, तो उसके कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, दोबारा से ही अगर वो प्लान को कैंसिल कर रही है बार बार, तो इनिशिएट सामने से नहीं करते हैं। अब आप बिल्कुल भी चेज नहीं करोगे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। सिक्स रेड फ्लैग होता है शी इज ऑन हर फोन व्हेन यू आर अराउंड। मतलब ये सबसे बड़ा इंसल्टिंग साइन होता है, जब हम लड़की के साथ हो तब भी अपने फोन को बार बार चेक इन कर रही है, मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, जैसे कहते हैं स्नैप स्ट्रिक्स को मेंटेन कर रही है, लेकिन आपसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो समझ लो आपकी फिजिकल प्रेजेंस तो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़की इंटरेस्टेड होती है ना, फोन को साइड में रखकर आपसे बात करती है, फुल तरीके से आपकी बात को सुनती है, फोकस देती है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन जो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, वो बार बार अपने फोन को चेक कर रही है, तो समझ लो कि वो फोन में ही इंटरेस्टेड है। आपकी जो फालतू की बातें हैं, समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ आपकी बोरिंग बातें, उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब वो फोन की स्क्रीन में इंटरेस्टेड है, तो जिसे कहते हैं आपको देखने में, आपको सीन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप इस बात को समझ जाते हो सिंपली जो मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने टाइम एनर्जी को बहुत ज्यादा बचा सकते हो, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, और मनी को वेस्ट करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। याद रखो, जो लड़की इंटरेस्टेड नहीं होती है वो आपसे मिल तो लेगी, लेकिन आपके फेस के सामने भी बोर्ड फील करती है, इसीलिए वो फोन चेक इन कर रही है। हार्श रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो। रेड फ्लैग नंबर 7 होता है शी अवॉइड्स पर्सनल और सोलो मीटर्स। ये बहुत ही बड़ा साइन होता है कि अभी वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हर बार आपसे जो कहते हैं फ्रेंड्स के साथ ही मिलना, कभी भी आपको कहते हैं अकेले टाइम नहीं देती है, सोलो में टाइम नहीं देती है, क्योंकि जो ग्रुप चैट्स होती है ना, ग्रुप मीटिंग होती है, उसका टू होता है कंफर्ट सेफ्टी। वो बहुत ही आपके साथ सिक्योर फील नहीं कर रही है, इनसिक्योर फील कर रही है, इसलिए अकेले कभी भी नहीं मिलती है। अगर वो कभी आपको पर्सनल मूवमेंट्स नहीं देती है ना, तो समझ लीजिए कि वो इमोशनल इंटीमेसी को अवॉइड कर रही है। तो यहाँ पर सिंपल सा रूल होता है, जो लड़की ये कहते हैं आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती है, इंटरेस्टेड होती है, वो ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं आपके साथ समय बिताकर आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है, इमोशनल इंटीमेसी भी लेकर आती है, और चीजें भी काफी ज्यादा आगे तक जाती हैं। लेकिन जो लड़की इंटरेस्टेड नहीं होती, वो सिर्फ क्राउड में जिसे कहते हैं कंफर्ट को चाहती है, आपकी जो एनर्जी और टाइम होती है तो चूसना चाहती है। तो डिसीजन आपका है कि आप एनर्जी देने वाले हो क्राउड के अंदर, फालतू में ग्रुप में मिलने वाले हो या फिर नहीं। 8 नंबर का रेड फ्लैग होता है शी कीप्स यू एज अ प्लान बी। ये काफी ज्यादा डेंजरस साइन होता है। देखिए, कभी कभार तो आपको मैसेज करती है, मतलब इंटरेस्ट शो करती है कि हे क्या कर रहे हो, लेकिन तभी करती है जब उसका कोई प्लान कैंसिल हो जाता है। किसी और के साथ जाना था ना, वो प्लान कैंसिल हो गया, तो एज अ बैकअप के लिए आपसे एंटरटेनमेंट लेना चाह रही है। तो आप सिंपल से उसके बैकअप प्लान का जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट का साधन बन चुके हो, कि जब वो नहीं होगा तो ये बंदे से जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट को चूज लिया जाएगा। तो नॉर्मल सी चीज समझो ना, कि आप उसके लिए जिसे कहते हैं सिक्योर वाइब तो देते हो, वो आपके साथ सिक्योर तो फील करती है, लेकिन जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है ना, इमोशनली अटैच्ड होना, वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आपको लेकर। तो सिंपल से अपनी लाइफ का रूल बना लो, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप किसी के लिए बैकअप प्लान हो, तो कभी भी आप उसको चेज नहीं करो, उसके पीछे बिल्कुल भी मत जाओ, उसकी जगह रिमाइंडर लगाओ और उससे खुद को दूर हटाने की, जिसे कहते हैं मूव ऑन करने की कोशिश करो। क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया के अंदर किसी का बैकअप प्लान बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। हर इंसान को, हर इंसान की प्रायोरिटी बनना चाहिए। जो बंदा बैकअप प्लान को लेकर चल रहा है ना, ये 2 3 4 वो सब, वो कभी ना कभी फंसने ही वाला है। और उसकी जो रोमांटिक रिलेशन होती है, या फिर कह लो कि इमोशनल डेप्थ होती है उसकी लाइफ में, स्टेबिलिटी होती है रिलेशन के अंदर, वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो बंदा किसी को इतना ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास बैकअप प्लान है। नंबर का रेड फ्लैग होता है शी इज नॉट कंफर्टेबल विद योर टच और प्रेजेंस। फिजिकल कंफर्ट इज इक्वल टू अट्रैक्शन का रियल टेस्ट। जब वो आपके पास जाने से आप थोड़ा सा करीब जाते हो, तो इमोशनली जिसे डिस्टेंस बनाती है, फिजिकली आपसे दूर हो जाती है, ऑकवर्ड फील करती है। तो ये सिंपल सा साइन होता है कि अट्रैक्शन जो है वो अभी मिसिंग है। और कभी भाई आप फोर्स करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है ना, वो हमेशा ही रिस्पेक्ट से बिल्ड होता है, ना कि प्रेशर से। जो मैच्योर मैन होते हैं ना, वो हमेशा स्पेस देते हैं, इसीलिए वो रिस्पेक्ट को अर्न करते हैं। जो बंदे फोर्स करते हैं कि तुम तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं हो, मेरे साथ तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, इतना ज्यादा टाइम हो गया, उन बंदों को कभी वो चीज नहीं मिल पाती है, उनके साथ वो कभी इंटीमेसी को क्रिएट नहीं होती है। 10th नंबर का सबसे ज्यादा मेजर रेड फ्लैग होता है शी गिव्स यू मिक्स्ड सिग्नल्स। कभी आपको टेक्स्ट करेगी, कभी इग्नोर करेगी, कभी अचानक से स्माइल करेगी, कभी जिसे कहते हैं कंफ्यूजन को क्रिएट करेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेगी। तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सिंपल सा ही कंट्रोल है। वो ये देखना चाहती है कि ये लड़का भी मुझे चेस करेगा, या फिर मेरे पीछे आएगा, या फिर रिएक्ट करेगा, या फिर चिल रहेगा अपनी लाइफ में, जगह अपनी प्रेम को कंट्रोल में रखेगा। तो आगे से ध्यान रखो, जो भी आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है वो सिंपल सा ये डिसइंटरेस्ट का साइन है। तो जो लड़के स्मार्ट होते हैं ना, वो कभी जिसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और उस चीज पर अपने पकड़ बना लेते हैं। वो देख लेते हैं कि ये मिक्स्ड सिग्नल आ रहे हैं, तो डिसइंटरेस्ट का साइन है, मुझे यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इंटरेस्ट हमेशा क्लियर होता है, अगर आपको डिकोड करना पड़ रहा है ना, तो आंसर ऑलरेडी नो है। सेकंड पार्ट में हम समझते हैं द साइकोलॉजी बिहाइंड हर डिसइंटरेस्ट। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सारे साइन तो मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल सा ही आंसर है, डिटैच एंड रीडायरेक्ट योरसेल्फ। बिकॉज जब आप किसी भी लड़की के इंटरेस्ट के पीछे भागते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे होते हो। लेकिन लड़कियों के लिए अट्रैक्शन का जो गेम होता है ना, वो इमोशंस का गेम होता है।
वो हमेशा ऐसे ही मर्दों के लिए फॉल करती हैं जो कि अपनी इमोशंस को मास्टर करके चलते हैं। जब आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप वैल्यू को क्रिएट करते हो। स्कैरसिटी इज इक्वल टू डिजायर। जितना ज्यादा उसे लगता है ना कि मैं इस पर्सन को पहचान नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, उतना ज्यादा उससे अट्रैक्टेड फील करती है। थर्ड पार्ट में हम समझते हैं द पावर शिफ्ट फ्रॉम रिजेक्शन टू कंट्रोल। हर लड़का रिजेक्शन से डरता है, लेकिन रियलिटी ये है कि रिजेक्शन आपको फ्री करता है। वो आपको सोचने का मौका देता है कि कहाँ आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। जब लड़की आप में नॉट इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हो ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो गई, आपका टाइम बच गया। अब आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो सेल्फ मास्टरी के अंदर, जिम जाओ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और जितना हो सके खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। और एक हार्श ट्रूथ ये भी होता है कि रिस्पेक्ट के बिना कभी भी अट्रैक्शन जिसे कहते हैं टिकता ही नहीं है। जो लड़की आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है ना, अगर आप उससे भी अट्रैक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो आप खुद के लिए सेल्फ बिट्रेयल हो जाओगे, मतलब आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर डालोगे। जहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, रिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, वहां पर कहते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूर से स्टैंड करो और मूव ऑन कर जाओ। देखो भाइयों, लड़कियों को समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस आपकी लाइफ में जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आपको उससे ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। जो आप खुद पर फोकस करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली उन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो आपकी एनर्जी के बहुत ज्यादा लायक होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये साइन दिखाई दे रहे हो ना, तो इन्हें इग्नोर बिल्कुल ही मत करो, इन्हें नोट करो। बिकॉज द फास्टर यू वॉक अवे द फास्टर शी विल रियलाइज व्हाट शी लॉस्ट। और अगर उसे रियलाइज नहीं भी होता है ना, तो आप हारोगे नहीं, आपने कुछ लूज नहीं किया है, आपने उल्टा अपनी पीस को गेन किया है। आपकी लाइफ में शांति होगी, ग्रोथ होगी। और अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो जो दूसरा वीडियो है ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, जिसमें मैंने 10 फीमेल वीकनेसेस के बारे में बताया है। ये कुछ ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर होते हैं जो अगर आपने एक बार एक्टिवेट कर दिया ना, तो आपको खुद से जिसे कहते हैं इग्नोर कभी भी नहीं कर पाएगी, जिसे कहते हैं नोटिस जरूर से ही करेगी। तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके अभी देखो और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हैं। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।